गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव टैरो 111। मैं हूं मयूरी और मैं आज आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लाई हूं। आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो रिलेशन है उसका फ्यूचर क्या है। ये रिलेशन आप किसी रोमांटिकली रिलेशन को ही सोच सकते हैं। ठीक है, ये एक लव रिलेशन के बारे में ही मैं बात कर रही हूँ कि आप जिस भी किसी के साथ रिलेशन में है, ये आपका कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, यानी कि जो भी पर्सन आपके माइंड में हमेशा रहते हैं, जिनको आप भूल नहीं पाते हैं या फिर जिनसे आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश करने के बाद भी कहीं ना कहीं अगर आप उनसे फिर से रिकनेक्ट हो जाते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है गाइस, ये एक कलेक्टिव प्लस टाइमलेस रीडिंग है, तो जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुंचिएगा ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि पूरा का पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी आपके साथ रेजोनेट ना हो। तो आपको पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आपके पर्सन के बारे में सोचना है या फिर उनके नाम को आपको दिल ही दिल में दोहराना है, ताकि कार्ड्स आपके फीलिंग्स को आपके पर्सन के साथ कनेक्ट कर पाएँ या फिर आपके पर्सन के साथ आपका फ्यूचर को कार्ड्स डिस्क्राइब कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ उनका फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स जिस भी रिलेशन के बारे में पूछ रहे हैं उनका फ्यूचर क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, द स्टार, सेवन ऑफ कप्स, वाओ वाओ ब्यूटीफुल, फोर ऑफ वैंस, ब्यूटीफुल। बॉटम से है पेज ऑफ कप्स। ओके गाइस, साइंस यहाँ जो प्रोमिनेंट है वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस थोड़ा कम है और एक्वेरियस यहाँ ज़्यादा है। डेट्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है 4, 6, 9, 7, 17, नंबर 8। ये डेट्स या फिर नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मंथ्स यहाँ जो निकल के आया है वो है अप्रैल, जून, सितंबर, अगस्त एंड जुलाई। ठीक है, इनमें से किसी भी मंथ में आपका या आपके पार्टनर का बर्थ ऑफ मंथ या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, फर्स्ट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अभी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर अगर बात भी होता है तो बहुत कम आपका बात होता है आपके पर्सन से, ऐसा मुझे लग रहा है। और आप इस टाइम फ्रेम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपको लग रहा है कि आप क्या करें, आपको इस कनेक्शन में रहना चाहिए या फिर आपको मूव ऑन करना चाहिए। आप बहुत सोचते हुए मुझे इस रिलेशनशिप को लेकर दिख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में सोच कर। आपको लगता है अभी, या फिर ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है या फिर जो भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारे एफ़र्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप में, आप बहुत कोशिश किए हैं, बहुत हार्ड वर्क किए हैं इस इस रिलेशन के ग्रोथ के लिए, लेकिन आपको एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है, या फिर आप सोच रहे हैं, आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक कोई ऐसा पैटर्न है जो कि
ऐसा टॉक्सिक पैटर्न है जो चलते चले जाता है, जिससे एक लूप की तरह आप उसमें फंस जाते हैं। आप ना चाहते हुए भी आप उस लूप में फंस जाते हैं, और जो आपको बहुत हर्ट करता है, जो आपको बहुत पेन देता है। आपको कभी आपका पार्टनर ऐसा हो सकते हैं, कभी कभी आपको बहुत आउटसाइडर की तरह फील कराते हैं। आपको कभी कभी उनका बिहेवियर से ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। कभी कभी वो आपको ऐसा फील करा देते हैं, लेकिन कभी कभी वो ऐसा भी फील कराते हैं कि आप ही उनके दुनिया हैं, और इसके चलते आप कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज्ड रहते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अगेन गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो उसी को आप लीजिएगा, बाकी को इग्नोर कीजिए। और आप हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर से कई बार आप कोशिश किए हैं कि आप मूव ऑन करने का, लेकिन आप मूव ऑन कर नहीं पाते हैं। आप कहीं ना कहीं फिर से घूम फिर कर उसी जगह में आ जाते हैं। अगर आप और एक ये भी बात है कि जब भी आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, तभी आपके पार्टनर पेज ऑफ कप्स की तरह एक ऑफ़र लेके आते हैं, जो कि पहले आपको बहुत रिलायबल लगता है, लेकिन फिर वो इमैच्योरिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आप कहीं ना कहीं इमैच्योर समझते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो काफ़ी इमैच्योर हैं भी। आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर अगर आप में एज डिफरेंस नहीं भी है, तो आपका जो पर्सन है वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा बच्चों की तरह कभी कभी बिहेव करते हैं। वो काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं, वो चीज़ों को काफ़ी हल्के में लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और जो उनका यही बिहेवियर कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर जाता है। ठीक है, और मुझे यहाँ जो लग रहा है कि आप बहुत इस रिलेशनशिप में आप बहुत गिवर रहे हैं, आप बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, बहुत ही संभाल के रखने का आप इस रिश्ते को कोशिश किए हैं, लेकिन बाद में आप ही को हर्ट हो जाना पड़ता है। ठीक है, अगर ये मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट की है, तो मैं अब आपका फ्यूचर बताना चाहूँगी कि फ्यूचर में आपका रीयूनियन, रिकॉन्सिलिएशन या फिर मैरिज आप बोल सकते हैं, आपको एक कमिटमेंट रिसीव होगा। और आप मुझे जो लगता है कि आप अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। स्टार कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस भी पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपका डेस्टाइन्ड पार्टनर है, और ये जो कुछ भी आपके साथ आपके रिलेशन में हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं डेस्टाइन्ड है या फिर था। ठीक है, इसी के लिए वो आपके ये पैटर्न जो है आपके साथ हो रहा है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं, या फिर आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट के साथ एक डील कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ कार्ड्स जो 4 ऑफ वैंड्स जो बताता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कार्ड है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं लग रहा ट्विन फ्लेम। मुझे यहाँ लग रहा है हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में आप हो सकते हैं। और यहाँ आपके रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या शादी पॉसिबल है, तो कार्ड्स ये बता रहे हैं कि शादी पॉसिबल है। और 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड एक सेलिब्रेशन को दर्शाता है, एक पार्टनरशिप को बताता है, एक मैरिज को दर्शाता है। और अगर आप जो भी चाहते हैं, अगर आप उनके साथ एक पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है। अगर आप उनके साथ मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन करेंट टाइम फ्रेम में आप मुझे अकेले दिखाई दे रहे हैं। आप रिश्ते में होकर भी आपको कहीं ना कहीं एक वन साइडेड रिलेशन आपको फील हो रहा है। ठीक है, चलिए मैं ओशो से देखना चाहूँगी कि आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ब्रेक थ्रू, देखिएगा ब्रेक थ्रू आपके रिलेशन में आना ही है, हाँ आएगा ही। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, प्लेफुलनेस, ब्यूटीफुल। वो जो चार्म था आप दोनों के बीच में जो कि मिसिंग है, वो फिर से आपके रिलेशनशिप में आएगा। ठीक है, वो आपके रिलेशनशिप में फिर से वो प्लेफुलनेस भी आते हुए मुझे दिख रहा है। फिर से वो जो एक पहले जैसा जो था, वो फिर से मुझे आते हुए दिख रहा है।
ओके, आपके लिए जो एक देखिए फिर यहाँ से जो कार्ड आया है द लवर्स, जो कि एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन को बताता है, जो कि एक बहुत ही प्योर कनेक्शन को बताता है, फोर ऑफ वंस के जैसा ही, कि आप लोग एक बहुत ही प्योर कनेक्शन में हैं, और आप और आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे के साथ सोल लेवल पे कनेक्टेड हैं, ठीक है। और आप दोनों, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में भी रहते हैं तो आप लोग टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। और आपके रिलेशन में डेफिनेटली इन फ्यूचर एक ब्रेक थ्रू आएगा, एक जो कि एक मेजर टर्निंग पॉइंट लेगा, जहाँ से आपका रिलेशन, और आपको जो कहा जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, और जो आपको क्या करना है, इस रिलेशन को कंट्रोल नहीं करना है, या फिर अपने पार्टनर को कंट्रोल नहीं करना है, आपको कंट्रोल इशू को छोड़ना है। आपको पूरा आपका जो एक रिलेशन का जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको वो आप डिवाइन के ऊपर सरेंडर कीजिए। मुझे ये बात यहाँ दिख रहा, चैनल हो रहा है। और आपको कहा जा रहा है कि एक फूल की तरह, यानी कि एक फूल कार्ड की तरह आपको आगे बढ़ना है, आपको पूरे ट्रस्ट के साथ। एक फूल क्या क्या बताता है, फूल बताता है कि ये जो फूल जो है, इनके साथ बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत डिसेप्शन इन्होंने लाइफ में देखा है, फिर भी वो ट्रस्ट करना बंद नहीं करते, वो ट्रस्ट करना नहीं छोड़ते। और वैसा ही आपको भी कार्ड्स बताना चाहता है कि आपको अपने रिलेशन के ऊपर ट्रस्ट रखना है, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट रखना है। जो कुछ भी हो रहा है वो आपको फोर ऑफ वैंड्स की तरफ ही लेकर जाएगा। अगर झगड़े भी आपके रिलेशन में हो रहा है, अगर वो नो कांटेक्ट भी है, तो ये आपके रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। ये फेथ आपको रखना है। ये जो सेपरेशन का पीरियड है, ये आपके लाइफ में आपका रिलेशन को तोड़ने के लिए नहीं आया है, ये आपके रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए आया है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है गाइस। और मैं लास्ट एक ही कार्ड आपके लिए लेना चाहूँगी कि आपके लिए लास्ट क्या एक गाइडेंस है। सप्रेशन, बिल्कुल। अगर आप सप्रेशन के पोजीशन में हैं, बहुत ही दुख में हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं क्या हो गया, क्या हो रहा है, या फिर फ्यूचर में क्या होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये नहीं करना है। आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं, और जो आप लोगों में कुछ कार्मिक पैटर्न है जो चलते आ रहा है, लेकिन आपका रिलेशनशिप कार्मिक नहीं है। कुछ कार्मिक आपका कुछ कार्मिक लेन देन है जो कि सॉल्व होना ज़रूरी है, और उसके बाद ही इन फ्यूचर आप लोग बहुत अच्छे से रह पाएंगे। इसीलिए जो भी पैटर्न आपके लाइफ में हो रहा है उस पर पूरा ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका रीयूनियन पॉसिबल है। ओके गाइज, तो ये थी आज आप लोगों के लिए रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट्स पे मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लग रही है। थैंक यू गाइज।